थार पारकर, पाकिस्तान का सबसे रहस्यमयी रेगिस्तान। जब भी रेगिस्तान का नाम लिया जाता है तो हमारे मन में तपती रेत, भीषण गर्मी और दूर दूर तक फैली वीरानी की तस्वीर उभरती है। लेकिन पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक ऐसा रेगिस्तान भी है जहां रेत के बीच रंग बिरंगी संस्कृति बसती है, जहां सदियों पुरानी परंपराएं आज भी जिंदा है, जहां हिंदू और मुसलमान मिलकर त्योहार मनाते हैं और जहां कठिन परिस्थितियों के बावजूद लोग मुस्कुराना नहीं भूलते। हम बात कर रहे हैं थार पारकर की। करीब 19,600 वर्ग किलोमीटर में फैला थार पारकर पाकिस्तान के सिंध प्रांत का सबसे बड़ा जिला है। इसकी राजधानी मिट्टी है, जिसे पाकिस्तान के सबसे शांत और सौहार्दपूर्ण शहरों में गिना जाता है। यह इलाका विशाल थार मरुस्थल का हिस्सा है, जो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में फैला हुआ है। लेकिन थार पारकर केवल एक रेगिस्तान नहीं, बल्कि हजारों वर्षों के इतिहास, अनोखी संस्कृति और इंसानी जज्बे की जीवित मिसाल है। इतिहासकारों का मानना है कि थार का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रभाव वाले इस क्षेत्र में सदियों से इंसान बसते आए हैं। यहाँ व्यापारिक रास्ते गुजरते थे और ऊंटों के काफिले दूर दूर तक यात्रा करते थे। समय के साथ इस क्षेत्र पर कई राजवंशों ने शासन किया। राजपूत शासकों से लेकर सिंध के स्थानीय राजाओं तक और बाद में मुस्लिम शासकों तक सभी ने इस भूमि पर अपनी छाप छोड़ी। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, यहाँ के लोगों की संस्कृति और उनकी पहचान। थार पारकर का सबसे अनोखा पहलू इसकी आबादी है। पाकिस्तान के अधिकांश क्षेत्रों के विपरीत यहाँ हिंदू समुदाय की बड़ी आबादी रहती है। कई गांव ऐसे हैं जहां हिंदू और मुसलमान पीढ़ियों से साथ रहते आए हैं। ईद हो या दिवाली, होली हो या रमजान, दोनों समुदाय एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं। यही कारण है कि मिट्टी को अक्सर धार्मिक हम आहंगी का शहर कहा जाता है। आज जब दुनिया धर्म के नाम पर बढ़ती हुई दिखाई देती है, तब थार पारकर इंसानियत और भाईचारे की एक अनोखी मिसाल पेश करता है। थार की सबसे पहली पहचान उसकी सुनहरी रेत है। दूर दूर तक फैले रेत के ऊंचे नीचे टीले सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ऐसा दृश्य प्रस्तुत करते हैं जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। लेकिन यह रेगिस्तान पूरी तरह सूखा नहीं है। बरसात के मौसम में जब मानसून की बारिश होती है तो यही बंजर धरती हरी चादर ओढ़ लेती है। छोटे छोटे पौधे उगाते हैं, चरागाह बन जाते हैं और पूरे इलाके की तस्वीर बदल जाती है। यही मौसम स्थानीय लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशी लेकर आता है। थार पारकर की संस्कृति पूरे दक्षिण एशिया में अपनी अलग पहचान रखती है। यहाँ के लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। महिलाओं की पारंपरिक पोशाक, हाथों में चूड़ियां, चांदी के आभूषण और रंगीन कढ़ाई दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती है। थारी कढ़ाई और हस्तशिल्प अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की महिलाएं हाथ से कपड़ों पर ऐसी बारीक कढ़ाई करती हैं जिसे बनाने में कई सप्ताह लग जाते हैं। संगीत भी थार की पहचान है। यहाँ के लोकगीत प्रेम, विरह, प्रकृति और जीवन की कठिनाइयों को बयां करते हैं। ढोलक, अलगोजा और अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन आज भी गांवों में गूंजती है। यदि आप कभी थार जाए तो आपको महसूस होगा कि यहाँ संगीत केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। थार पारकर का भोजन भी बेहद अलग है। यहाँ बाजरे की रोटी, दही, छाछ, देसी घी और स्थानीय सब्जियां प्रमुख भोजन है। पानी की कमी के कारण यहाँ के लोगों ने ऐसे भोजन विकसित किए हैं जो लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। थार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पशुपालन और खेती पर आधारित रही है। ऊंट, बकरी, भेड़ और गाय यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी पूंजी है। इन्हीं में सबसे प्रसिद्ध है थार पारकर नस्ल की गाय। यह गाय अपनी सहन शक्ति, कम पानी में जीवित रहने की क्षमता और उच्च गुणवत्ता वाले दूध के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। गर्म मौसम में भी यह नस्ल अच्छी मात्रा में दूध देती है, इसीलिए इसे दक्षिण एशिया की सबसे बेहतरीन दुग्ध नस्लों में गिना जाता है। रेगिस्तान होने के बावजूद यहाँ बाजरा, ग्वार, मूंग और अन्य फसलें उगाई जाती हैं। लेकिन खेती पूरी तरह बारिश पर निर्भर करती है। जब अच्छी बारिश होती है तो पूरा इलाका खुशहाल हो जाता है। लेकिन यदि मानसून कमजोर रहे तो सूखा पड़ जाता है और लोगों के सामने जीवन यापन की गंभीर चुनौती खड़ी हो जाती है।
थारपारकर प्राकृतिक सुंदरता से भी भरपूर है। यहाँ का कारुंजर पर्वत इस क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक स्थल है। ग्रेनाइट चट्टानों से बना ये पर्वत लाखों वर्ष पुराना माना जाता है। स्थानीय लोगों के लिए इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। कारुंजर के आसपास अनेक दुर्लभ पौधे और जीव पाए जाते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इसकी खूबसूरती देखने लायक होती है। थार में कई वन्य जीव भी पाए जाते हैं। चिंकारा, रेगिस्तानी लोमड़ी, मोर, खरगोश, विभिन्न प्रकार के सांप और अनेक प्रवासी पक्षी इस इलाके की जैव विविधता को समृद्ध बनाते हैं। विशेष रूप से मोर थार की पहचान बन चुका है। बारिश के मौसम में जब मोर अपने पंख फैलाकर नाचता है तो यह दृश्य पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। हाल के वर्षों में थारपारकर पूरी दुनिया की नजरों में तब आया जब यहाँ विशाल कोयले के भंडार खोजे गए। थार कोलफील्ड दुनिया के सबसे बड़े लिग्नाइट कोयला भंडारों में से एक माना जाता है। इन भंडारों ने पाकिस्तान की ऊर्जा नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोयले से बिजली उत्पादन की कई परियोजनाएं शुरू की गई, जिससे क्षेत्र में नई सड़कें, अस्पताल, स्कूल और रोजगार के अवसर बढ़े। लेकिन इसके साथ साथ पर्यावरण और स्थानीय आबादी पर प्रभाव को लेकर भी बहस जारी है। कुछ लोग इसे विकास का प्रतीक मानते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि प्राकृतिक संतुलन और स्थानीय संस्कृति की रक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। थारपारकर आज भी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। सबसे बड़ी समस्या पानी की है। कई गांवों में लोगों को पीने का पानी लाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। सूखे के वर्षों में पशुधन की बड़ी संख्या मर जाती है और लोगों का जीवन कठिन हो जाता है। स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा भी अब भी कई दूर दराज क्षेत्रों में पर्याप्त नहीं है। फिर भी यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी ताकत उनका साहस है। वे कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद नहीं छोड़ते। वे अपने पशुओं, अपनी संस्कृति और अपनी धरती से गहरा प्रेम करते हैं। यही कारण है कि हर कठिन समय के बाद भी थार फिर से मुस्कुराता है। आज पर्यटन भी थारपारकर की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है। सर्दियों के मौसम में हजारों पर्यटक यहाँ की संस्कृति, लोक संगीत, कारुंजर पर्वत, रेतीले टीलों और रंगीन गांवों को देखने आते हैं। मिट्टी, इस्लामकोट, नगर पारकर और आसपास के क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के कारण तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। यदि किसी यात्री को सिंध की वास्तविक संस्कृति को समझना हो तो थारपारकर से बेहतर जगह शायद ही कोई हो। यहाँ की हर रेत की खंड में इतिहास छिपा है। हर लोकगीत में सदियों पुरानी कहानी है। हर मुस्कान में संघर्ष और उम्मीद दोनों दिखाई देते हैं। थार हमें सिखाता है कि खुश रहने के लिए केवल संसाधनों की नहीं, बल्कि मजबूत इरादों की जरूरत होती है। जहां दुनिया रेगिस्तान को वीरानी समझती है, वहीं थारपारकर साबित करता है कि जीवन सबसे कठिन परिस्थितियों में भी फल फूल सकता है। यही वजह है कि थारपारकर केवल पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला नहीं, बल्कि संस्कृति, सहिष्णुता, प्रकृति और इंसानी हिम्मत का एक अनमोल खजाना है। यदि आपको कभी इस धरती पर जाने का अवसर मिले तो आप पाएंगे कि यहाँ की सबसे बड़ी दौलत सोना, कोयला या प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि यहाँ के लोग हैं जो अपनी परंपराओं, अपनी मेहमान नवाजी और अपनी मुस्कान से हर आने वाले का दिल जीत लेते हैं। थारपारकर की कहानी हमें यह संदेश देती है कि कठिनाइयां से चाहे कितनी भी बड़ी हों, यदि संस्कृति, एकता और उम्मीद जिंदा रहे तो कोई भी रेगिस्तान जीवन से खाली नहीं होता। ये डॉक्यूमेंट्री शहजाद लशारी द्वारा तैयार की गई है। मैं हूं सिंधु। अगर आपको हमारी ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही इतिहास, संस्कृति, यात्रा और सिंध से जुड़ी शानदार डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए हमारे चैनल ऑनलाइन सिंध को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री के साथ।